दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों देखने वाले हैं निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। 4 से लेकर 5 मिनट में वीडियो को ख़त्म कर देंगे क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें है नहीं। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से उसके बारे में देखते हैं और दोस्तों वीडियो को एंड कर देते हैं। चार्ट के बेसिस पे पूरी तरीके से होने वाला है। जो कुछ डेटास थे, जो कुछ भी अदर चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ पहले ही बता दी है। पिछले वीडियोस में जाके देख लीजिए, वहाँ पर मैंने टोटल सबकी सब चीज़ें आपके साथ शेयर करी है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखेंगे तो इस जगह के आसपास एक बहुत तगड़ा सपोर्ट हमने ड्रॉ करके रखा है क्योंकि यहाँ पे जो है वो प्रीवियस डे का डेज लो है। ठीक है, अभी प्रीवियस डे का डेज लो है। जैसे इसके नीचे इस तरीके से एक कैंडल क्लोज कर देगी, मुझे लगता है इस लो के नीचे हम अगेन कहीं ना कहीं पे डाउन साइड के लिए अगेन प्रिपेयर हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से ये डेज हाइज है। डेज हाई जैसे ब्रेक करेगा मार्केट अगेन इन लेवल्स के आसपास जो है आपको जाता हुआ दिखेगा 24,350 से लेके। अगर वहाँ से भी उछल जाता है तो फिर मान के चलिए 24,500 के आसपास के लेवल्स आपको अगेन निफ्टी 50 में जो है वो दिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों किस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम पे आपको लेवल्स दिख रहे हैं। ठीक है, यह है 1 आवर का टाइम फ्रेम। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार 1 वीक के टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं किस तरीके से क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ लेवल्स जो ऐड किए वो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, जस्ट मिनट, ये देखिए यहाँ पे एक बहुत तगड़ा डिमांड जोन है और उसके नीचे भी एक तगड़ा डिमांड जोन है। अभी हम वीकली तौर पे अगर देखेंगे तो इस डिमांड जोन से हम अप साइड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जस्ट मिनट, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियरली दिखा देता हूँ। यहाँ की जो कुछ भी ड्राइंग्स है उसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, अब आपको दिखेगा क्लियरली। ठीक है, अब सब के सब चार्ट्स क्लियर है। अभी देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, इस जगह के आसपास एक डाउन साइड में एक सप्लाई जोन था, सॉरी डिमांड जोन था। डिमांड जोन से हम कहीं ना कहीं ऊपर उठने की कोशिश किए, लेकिन दोस्तों कब तक यही जोन जो है आपके लिए डिमांड क्रिएट करता रहेगा। कभी ना कभी यहाँ पे जो सप्लाईज आ रही है ऊपर से, ठीक है, ऊपर से जो सप्लाईज आ रही है वो कभी ना कभी इस डिमांड को फुलफिल करेगी। और जब ये डिमांड फुलफिल हो जाएगा, मेरे ख्याल से जब उसी जगह पे सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये जोन्स जो है वो डिमांड जोन का काम कर सकते हैं। अदरवाइज बीच में कुछ है ही नहीं, समझे। यहाँ से जो मार्केट फिसल जाएगा इस जगह से 22,200 के लेवल से, तो मेरे ख्याल से मार्केट के पास और कुछ भी जगह नहीं है इस बीच में। ठीक है, इस जगह से लेके इस जगह तक पूरा का पूरा 2000 पॉइंट के आसपास का फॉल हो सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को 23,800 के आसपास के लेवल्स को ब्रेक करना पड़ेगा। हो सकता है एक दिन में इस तरीके से कैंडल बन जाए, इसका लो भी ब्रेक हो जाए, फिर भी आपको कहीं ना कहीं पे मोमेंटम्स नहीं देखने को मिल सकता है। जब इस तरीके का जोन होता है तब इस जगह के आसपास कुछ इस तरीके से 2-4 दिन के लिए कैंडल्स क्लोजिंग करनी चाहिए। ठीक है, ऑन द क्लोजिंग बेसिस 1 डे। ठीक है, 1 डे के क्लोजिंग बेसिस पे इस तरीके से अगर ये चल जाता है प्रोग्राम 3-4 दिनों के लिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो सकता है। ठीक है, अभी चलते हैं हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आपको देखेंगे तो हम शार्प फॉल करते हुए आए थे, उसी तरीके से हम अब चले गए थे। ठीक है, ऐसा तो था नहीं कि हम जो है अब गए ही नहीं थे, हम वहीं से फॉल करना स्टार्ट किए थे। हम जो है एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम शो किए और उसके बाद हम डाउन साइड के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो 3 ईयर्स तक हम क्या कर रहे थे, कंटिन्यूअसली अप साइड के लिए जा रहे थे। राइट, किसी को भी पता है कि हम 3 साल से लेके पहले जो है क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली अप तरीके से जा रहे हैं। अभी दोस्तों ऐसा तो होता नहीं कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ अप ही जाता है। ठीक है, मैंने बार बार कहा है मार्केट इस तरीके से चलेगा, फिर कहीं ना कहीं इस तरीके से लेगा, एक वेव बनाते हुए जाएगा। ठीक है, एक वेव बनाते हुए चलेगा, अदरवाइज थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा। कहीं ना कहीं पे जो कुछ भी उसके कैलकुलेशंस रहेंगे, उसके जो वैल्यूएशंस रहेंगे, वो उसको क्या करेगा, वो जब स्ट्रेच हो जाएंगे तो उसको जो है सिकोड़ लेगा, और जब सिकोड़ लेगा तो उसके बाद अगेन जो है थोड़े हायर वैल्यूएशंस पे जाने के लिए वो फिर से तैयार हो जाएगा। सेम वही फार्मूला आपको फिर से देखना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगेन हम इस जगह को ब्रेक कर लेते हैं
23,800 के लेवल्स का, जो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बताया। तो यहाँ से मार्केट फिसलने के बाद आपकी भी नहीं सुनेगा और किसी की भी नहीं सुनेगा, मार्केट वहाँ पे जो है सीधा सीधा 23,200 के आसपास पहले ही आ जाएगा और उसके बाद 22,200। ठीक है, ये दो लेवल्स आप बस सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रखिए। यहाँ से अगर कहीं ना कहीं पे सपोर्ट ले लेता है यहाँ से डाउन आने के बाद, तो मेरे ख्याल से एक बाउंस बैक आना चाहिए। बाउंस बैक आ जाता है तो कहीं ना कहीं अगेन जो है हम 24,500 तक एक्सपेक्ट कर सकते थे। हालांकि हम अभी भी कर रहे हैं एक्सपेक्ट कि ये जो एक और दो, ये जो दो कैंडल्स दिख रही है आपको, इन दो कैंडल्स में जो कुछ भी मोमेंटम जनरेट हुआ था उसके हिसाब से मुझे अगेन लग रहा था कि 24,800 तक का एक राइज हम देखना चाहिए। ठीक है, हमें दिखना चाहिए, लेकिन जिसे कहते हैं हम बैड लक, उस तरीके से दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं वो अभी अगेन वर्क नहीं कर सकती है। ठीक है, सो ये हो गया निफ्टी के बारे में। इसके जो लेवल्स है वो थोड़ा सा आप नोटिस कर लीजिए। जो लेवल्स है वो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे। चलिए लेवल्स को मार्क कर लीजिए। अप साइड में 25,200, उससे नीचे 24,826, उससे नीचे 24,489, 24,352 और 24,106। उसके नीचे सीधा सीधा 24,850 के लेवल्स है। इससे ज़्यादा और कुछ लेवल्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी थोड़ा सा दोस्तों कंजर्वेटिव टाइप का है। ठीक है, थोड़ा सा वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको मैं शो कर देता हूँ। इसके भी थोड़े से लेवल्स हम मिटा देते हैं पहले। ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखिए यहाँ पे हमने लेवल्स मिटा दिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं और अभी देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो जोन्स है वहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा खासा डिमांड है। ठीक है, उससे बाद इसके आसपास भी है 49,300 के आसपास ये जो लेवल्स है वो 49,300 के आसपास के कहीं पे लेवल्स है ये। और देखिए ये जोन्स अगर ब्रेक हो जाते हैं 49,300 के आसपास के, हालांकि 51,000 जो ये पूरा का पूरा जो जोन है, ये हम बार बार कह रहे थे कि यहाँ से एक डिमांड आ रहा है और यहाँ से एक सप्लाई आ रहा है। ठीक है, और इसके बीच में भी मैंने एक लाइन खींच के दी है आपको, जिसको मैंने कहा है कि यहाँ से डाउन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, अगेन डिमांड इनिशिएट हो जाएगी और अगेन मार्केट अप जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपको सीधा सिंपल प्लान करते हुए चलना है। लेकिन अगर मेरे से बात करोगे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, अगर आप मार्केट को थोरोली फॉलो करते हो तो आपको पता है कि निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी 50, मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप, ठीक है, स्मॉल कैप, और उससे बाद जो है नेक्स्ट 50। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पे एक हायर वैल्यूएशंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन वही अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखोगे तो HDFC बैंक जो है वो भी अभी डिसेंट तरीके से चल रहा है। ठीक है, कोटक बैंक जो कि हमने खुद ने जो है इसको बाय किया है। उसके बाद ICICI बैंक थोड़ा सा स्ट्रेचड है, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी ज़्यादा सजा का काबिल नहीं है। ठीक है, ICICI बैंक भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ICICI बैंक अच्छे रिजल्ट्स है और रिजल्ट्स के अनुसार दोस्तों उसकी जो वैल्यूएशंस है वो सही है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की बहुत तगड़ी पिटाई हो गई थी और एक ही दिन की जो पिटाई थी उसी में उसके सब के सब रेट जो है वो क्लियर हो चुके हैं। सो मुझे नहीं लगता है कि दोस्तों ये जो बैंक निफ्टी है वो इन लेवल्स के नीचे सस्टेन कर पाएगा। जब निफ्टी फॉल करेगा तो ये भी फॉल करेगा, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये फॉल नहीं करेगा, लेकिन अगर देखिए इन लेवल्स को ब्रेक डाउन कर लेता है 49,300 को। ठीक है, तो आप समझ के चलिएगा मार्केट आपको फिर बचने की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं देगा। ठीक है, आपको वहाँ पे चांस ही नहीं मिलेगा बचने का। मार्केट सीधा सीधा धमाके करने लगेगा, खुलते ही बनेगा 500 पॉइंट का गैप डाउन। ठीक है, तो आप निकलोगे कहाँ पे, और इसी गैप डाउन को अगेन 500 पॉइंट के फॉल के साथ कवर कर लेगा। ठीक है, मतलब टोटल 1000 पॉइंट के आसपास का फॉल जो है एक एक दिन में आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा, अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो। समझ गए, ये है दोस्तों अभी के लिए इसका एनालिसिस। लेकिन जब तक आपके पास ये एक लेवल है, ये एक लेवल है और इन दोनों के बीच का लेवल है, तब तक आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत है नहीं। और
जितना बढ़िया आपको सेटअप बैंक निफ्टी में दिख रहा है उतना बढ़िया कहीं भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हो, सॉरी बैंक निफ्टी का नाम ले लिया मैंने, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से वो बहुत बेटर हो सकता है। मंथली एक्सपायरीज पे चले जाओ और मंथली एक्सपायरीज पे कहीं ना कहीं आप ट्राई करो कि आप ट्रेड बनाओ, ठीक है। आई होप दोस्तों मेरा जो कंसेप्ट है वो आपको पसंद आ गया होगा। थोड़ा सा लेवल्स के ऊपर चलते हैं और लेवल्स देखने के बाद हम सीधा सीधा एग्जिट वीडियो को एंड कर देते हैं, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अभी थोड़ी देर बाद जो है हमारा एक लाइव ट्रेडिंग सेशन होने वाला है। ट्रेडिंग सेशन नहीं कह सकते, एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाले लाइव में, तो उसमें जुड़िएगा। 52,344, उसके बाद 51,524, 51,193 और उसके बीच में और एक लेवल है 50,386। सिर्फ और सिर्फ इन तीन चार लेवल्स के ऊपर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आप फोकस बना के रखिएगा, आपका पैसा बनता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। जब ये ब्रेकडाउन्स होते हैं या फिर ब्रेकआउट्स होते हैं उसी पे ट्रेड कीजिए, आपको दोस्तों प्रॉफिट्स होते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो को एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आ गया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।